Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fahim and welcome to my YouTube channel Mathology. आज हम पढ़ेंगे पास्ट ईयर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव 2019, 2012, 2017, 2013, 2016 एंड 2014 में आया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी इज डैश। तो a माइनस बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मतलब यह है कि a माइनस बी से मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाए। यहां देखिए आप, a माइनस बी से ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे इसका आंसर 1 आ जाए। तो हम a माइनस बी से 1 अपॉन a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वजह से इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है 1 अपॉन a माइनस बी। याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी फैक्टर का इनवर्स, मतलब जैसे 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन 2। a का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन a। b का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन b। इसी तरह 1 अपॉन b का इनवर्स क्या होगा? b। 1 अपॉन 2 का इनवर्स क्या होगा? 2। अगला पार्ट देखते हैं हम, अगला ऑब्जेक्टिव, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 इज डैश। अब माइनस 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 1 अपॉन 2। हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि जिससे इसका आंसर 1 आ जाए? तो पहले तो मुझे माइनस से पॉजिटिव करने के लिए माइनस को माइनस से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस आएगा, 1 तो हमें चाहिए ही, 2 खत्म करना है। तो 2 को खत्म करने के लिए मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो हमारा आंसर क्या है? -2। माइनस 1 अपॉन 2 का इनवर्स क्या होता है? -2। तो ये हमारा आंसर है -2। अगला पार्ट में कहा जा रहा है द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी। 1 अपॉन a प्लस बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन a प्लस बी का ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे इसका आंसर 1 आ जाए? तो आप कहेंगे a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो उसका प्रोडक्ट जो आया वो 1 आया। तो a प्लस बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव है 8 रेज टू द डिग्री 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 36 रेज टू द डिग्री 1 अपॉन 2। अब हमें यहां पर सिंप्लीफाई करना है। अगर आप देखें, ये मैं रफ कॉलम बना लेता हूं। 8 की जगह में अगर मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 8 की जगह में 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। फिर 1 अपॉन 3 की जगह मैंने 1 अपॉन 3 लिख दिया। 8 की जगह मैंने 2 की पावर 3 लिखी, एक ही बात है। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। 36 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं 36 की जगह, और यहां पर 1 अपॉन 2 की जगह 1 अपॉन 2। अब मैं क्या करूंगा, ये पावर से पावर कट हो जाएगी, क्योंकि पावर के पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 अपॉन 3 भी कर सकते थे इसको हम। मैंने कट कर दी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट हो जाएगी। 1 अपॉन 2 इस पर भी आ जाएगी पावर, 1 अपॉन 2 इस पर भी आ जाएगी पावर, 2 की पावर 2 पर भी 1 अपॉन 2 आ गया, 3 की पावर 2 पर भी 1 अपॉन 2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि बराबर होता है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हमारा राइट आंसर है 12। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव भी सिंप्लीफाई का है, जो कि 2016 में आया है। अब सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है ये, इसको बहुत जो है लंबा करने की जरूरत नहीं है। जिस बेस की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होती है। ये पूरी बेस है, इसकी पावर 0 है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? 1। जिस बेस की पावर 0 हो वो जो है 1 के इक्वल होता है। अब इसमें क्या है, आपने क्या करना है, पहले -1 की पावर 5 निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, -1 और -1 की पावर 5 निकालेंगे, मतलब -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा। आप राउंड ब्रैकेट डाल लेते हैं। अब माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, 1 की पावर 2 मतलब 1 के बराबर है, तो हमारा आंसर है 1। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हमें सिंप्लीफाई करना है।
2010 और 2013 में आया है ये ऑब्जेक्टिव है 1/2 होल पावर -3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 होल पावर -3। अब ये -3 को अगर देखा जाए तो ये -3 1 पर भी है, ये -3 2 पर भी है। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा 2/1 करूंगा मैं, तो ये -3 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -3 1 पर भी था, ये -3 2 पर भी था। जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगा तो ये -3 से +3 हो जाएगा। अब ये -3 जो है मैं 2 पर भी अप्लाई कर दूंगा और ये 1 पर भी अप्लाई कर दूंगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 की पावर 3 का मतलब 1 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो अपॉन 1 में तो 1 होता ही है, डिनोमिनेटर में 1 होता ही है, मगर हम लिखते नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है ए 8। अगला ऑब्जेक्टिव है 3 की पावर 0। जैसे कि मैंने बताया था जिस बेस की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो ये 3 की पावर 0 जो है बराबर होगा 1 के, जो कि ये ऑब्जेक्टिव 2013 में आया है। अगला ऑब्जेक्टिव 2008 में आया है 4 × 5 की पावर 0। अब इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, 4 × 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 का मतलब है कि 1 लिख सकता हूं, क्योंकि जिस बेस की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होती है, तो 5 की पावर 0 की जगह मैंने 1 लिख दिया। 4 1 ज़ा 4, हमारा राइट आंसर है 4। अगला ऑब्जेक्टिव है 64 होल पावर -1/6। अब 64 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 की पावर मैं 6 लिख सकता हूं 64 की जगह। 2 की पावर 6 लिख दिया मैंने 64 की जगह, और -1/6 की जगह -1/6 लिख दिया मैंने। 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आ गया 2 की पावर -1। जिस बेस की पावर नेगेटिव हो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इस 2 को नीचे ले जाऊंगा, मतलब डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, मैं 1/2 कर दूंगा, तो इस बेस की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और प्लस पावर 1 हम लिखते नहीं है। 2 की पावर -1 थी, इसको मैं नीचे ले आया। जैसे ही मैं नीचे लेके आया तो 2 की पावर +1 हो गई, और +1 पावर हम नहीं लिखते। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सिंप्लीफाई से रिलेटेड, जो कि 2018 और 2011 में आया है, a/√a। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, a जो है बराबर होता है 2√a के। अगर आप a लिख सकते हैं √a मल्टीप्लाई बाय √a, क्योंकि हम जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास a आएगा। जैसे कि अगर 2 है तो 2 बराबर होता है 2√2 के। इसी तरह 3 जो है बराबर होता है √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो मैं इस a की जगह √a मल्टीप्लाई बाय √a लिख दूंगा। अपॉन की जगह मैंने अपॉन लिख दिया, √a की जगह √a लिख दिया। एक √a से एक √a कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया √a। याद रखिएगा, जो भी होल नंबर होता है वो बराबर होता है उसी 2 स्क्वायर रूट होल नंबर के। मिसाल के तौर पर a है तो √a मल्टीप्लाई बाय √a के इक्वल होगा वो। 2 जो है बराबर होता है √2 मल्टीप्लाई बाय √2। 3 बराबर होता है √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो इसी तरह मैंने a की जगह √a मल्टीप्लाई बाय √a लिखा, फिर अपॉन की जगह अपॉन लिखा, और √a की जगह मैंने √a लिखा। फिर मैंने √a से √a कैंसिल कर दिया, और हमारे पास आंसर आ गया √a। तो हमारा राइट आंसर क्या है, C √a। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 2009 में आया है। कहा जा रहा है 5 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अच्छा, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ पावर अप्लाई हो रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का साइन नहीं है, तो यहाँ पर पावर का लॉ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर 5 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, मतलब 3 जो है बेस है 2 के लिए, और 5 जो है बेस है 3 के लिए। तो 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 का मतलब है 9, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 9।
यहाँ पर 3 टू द 6 नहीं होगा। अगर ब्रैकेट होता तो फिर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते, मगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, इस वजह से 3 की पावर 2 है। ये 3 जो है बेस है और 2 जो है पावर है, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, तो हमारा 9 आ गया। डिवाइडेड बाय की जगह अपॉन लिख देते हैं, 5 की जगह 5 आ गया। यहाँ पर भी ब्रैकेट नहीं है पावर्स के दरमियान, तो हम 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 5 की पावर क्या आ गई, 8 आ गई। अब बेसिस सेम है, बीच में साइन डिवाइड का है, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 8, पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 8 क्या आ गया, 5 की पावर 1, और प्लस 1 पावर हम नहीं लिखते हैं, तो हमारा राइट आंसर है 5 की पावर 1, जो कि हम 1 नहीं लिखते। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पाई इज अ एन डैश नंबर। तो याद रखिएगा, जब हम पाई को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब उसके जो डेसिमल्स में जो आंसर आता है वो कभी खत्म नहीं होते, और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये कि जो डेसिमल्स हैं वो रिपीट नहीं होते। जैसे कि मैं 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो उसका आंसर आएगा 0.3333 रिपीट हो रहा है, मगर पाई जो है वो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर है। सही, तो पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। हमारे यहां पर जो है एन आएगा, एन इर्रेशनल नंबर। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 2018 में आया है, इफ nth root of x is equal to y then the value of radicand x is dash। हमें यहां पर रेडिकेंड x जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं सवाल लिख देता हूं, यहां पर इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, nth रूट ऑफ x इज इक्वल टू y। तो जब मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये बराबर होगा x की पावर 1/n के इज इक्वल टू y। अब मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, मतलब x की वैल्यू जो x की जो पावर हो 1 हो, तो यहां पर मुझे 1/n खत्म करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड पे। तो मैं बोलूंगा पर टेकिंग n पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग n पावर ऑन बोथ साइड, तो यहां पर x की पावर 1/n से n मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की पावर से भी n मल्टीप्लाई हो जाएगा। n से n कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, y की पावर n, y की पावर n, तो यहां पर हमारा आंसर हो गया y की पावर n। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बहुत ही इजी है, जो कि 2017 में आया है, 5th रूट ऑफ 43, 5 रूट ऑफ 43, 5 इज कॉल्ड डैश। 5 यहां कहलाएगा, याद रखिएगा 5 जो है इंडेक्स कहलाता है, 43 जो है रेडिकेंड कहलाता है, जो रूट के अंदर होता है वो रेडिकेंड कहलाता है, और जो रूट के ऊपर जो 5 है वो इंडेक्स कहलाएगा, और ये जो रूट का साइन है ये रेडिकल साइन कहलाती है। तो 5 यहां पर क्या है, इंडेक्स है हमारा, 5 क्या है हमारा इंडेक्स, और 43 अगर पूछता है कि 43 क्या है, तो 43 जो है हमारा वो रेडिकेंड है, रेडिकेंड। सही, अगले ऑब्जेक्टिव जो है 2015 में आया है, इसमें कह रहा है y रूट ऑफ x y इज कॉल्ड डैश। अब यहां पर y पूछा जा रहा है, y क्या है हमारा, जैसे कि अभी पिछले ऑब्जेक्टिव में हमने बताया था कि y जो है हमारा इंडेक्स होगा, x रेडिकेंड होगा और ये रेडिकल साइन, तो हमसे y पूछा जा रहा है, तो y हमारा क्या है, इंडेक्स है। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो 2019 में आया है। ऑब्जेक्टिव है इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √5 देन x स्क्वायर इज डैश। हमें x की वैल्यू दी हुई है और हमें x स्क्वायर मालूम करना है। x क्या है, 2 प्लस √5। अब मुझे x स्क्वायर मालूम करना है, तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैंने x पर भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया और 2 प्लस √5 पे भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब यहां पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं खोलूंगा। a को मैं 2 सपोज कर लेता हूं और स्क्वायर रूट 5 को मैं b सपोज कर लेता हूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं इसे ओपन करूंगा, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जगह मैं x स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर इस फॉर्मूले को, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं राइट हैंड साइड बना दूंगा। a की जगह लिखूंगा 2 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस
2 की जगह 2, a की जगह 2, क्योंकि मैंने a को 2 कहा था, b की जगह स्क्वायर रूट 5, प्लस की जगह प्लस, b की जगह स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। सही, यहां पर देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 5, प्लस की जगह प्लस और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। 4 प्लस 5 क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 5 और 4 ऐड हो जाएगा 9। अच्छा, बहुत से बच्चे गलती करते थे, इन दोनों को भी प्लस कर देते हैं। 4 अंडर रूट 5 प्लस नहीं होगा, ये अलग टर्म है, और 4 और 5 जो है लाइक टर्म्स हैं, तो 4 और 5 ऐड होंगे तो 9 हो गया, और 4 अंडर रूट 5 ऐसे ही रहेगा, ये ऐड नहीं होगा। ये ऐसा है कि 4x, अब 4x कभी ऐड हो सकता है 9 में, नहीं हो सकता, इसलिए 4 अंडर रूट 5 भी ऐड नहीं होगा 9 में। तो हमारा राइट आंसर क्या है 9 प्लस 4 अंडर रूट 5। अच्छा, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 2014 में आया है, इसमें कहा जा रहा है द सेट A इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अगर आप देखें ये 1 3 5 7 एक ऑड नंबर्स हैं, और पूछा जा रहा है किसके क्लोज्ड है, तो हम इन्हें ऐड करके देखेंगे। 1 + 3 4, तो यहां पर इस सेट के अंदर 4 नहीं है, तो ये एडिशन में क्लोज्ड नहीं हो रहा। फिर हम इसे मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन में 1 × 3 3 आ रहा है, तो 3 इसके अंदर मौजूद है। 1 × 5 तो 5 आ रहा है, तो ये 5 भी मौजूद है। 1 × 7 तो 7 भी आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में ट्राई करते हैं एक और। 3 5 15, 15 भी इसके अंदर आगे आएगा, क्योंकि 15 एक ऑड नंबर है। 3 7 21, 21 भी एक ऑड नंबर है, तो इसलिए ये जो है सेट मल्टीप्लिकेशन के क्लोज्ड है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रहा है, एडिशन में अप्लाई होना चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में ही अप्लाई हो रहा है। अगर आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, तो आगे जो नंबर्स आएंगे उसमें 15 आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है 21 आएगा, 21 भी एक ऑड नंबर है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 आ रहा है, 35 भी एक ऑड नंबर है। तो ये क्लोज्ड है किसके रेस्पेक्ट, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट से। अगले सवाल में भी यही कहा जा रहा है, जो कि 2015 और 2013 में आया है। कहा जा रहा है द सेट A इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 आर द प्राइम नंबर्स इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू डैश। अब हमें ये मालूम करना है कि यह एडिशन में हो रहा है क्लोज। 2 + 3 5 आ रहा है, तो 5 इसके अंदर मौजूद है। 2 + 5 7, तो इसके अंदर 7 भी मौजूद है। 3 + 5 यहाँ पर 8 होता है, और 8 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो एडिशन के क्लोज नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन में हम ट्राई करेंगे। 2 × 3 6 भी नहीं आ रहा, तो 6 भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो या तो ये एडिशन के क्लोज्ड है, ना ही ये मल्टीप्लिकेशन के क्लोज्ड है। डिवीजन में आप ट्राई करना चाहे तो 3 को 2 से डिवाइड करें, तो हमारा आंसर यहाँ पर डिवीजन में डेसिमल में आएगा आंसर 1.5। तो हमारा राइट आंसर है नन ऑफ देम। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। न्यू वीडियोस की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग माय चैनल मैथोलॉजी।